हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद लल्लन शर्मा। तो आज बच्चों हम क्लास 11th का एक्सीलरेशन पर, एवरेज एक्सीलरेशन पर और इंस्टेंट एक्सीलरेशन पर आज हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल बच्चों। पहला न्यूमेरिकल ये बच्चों बोर्ड पर लिखा है, ए पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any time t is given by इतना डिस्प्लेसमेंट दिया है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले हम लोग उतार लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 बच्चों, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये कह रहा है एक्सीलरेशन चाहिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बच्चों होगा, क्योंकि किसी फिक्स टाइम पे आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो वो एक्सीलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आएगा वो क्या, वेलोसिटी। ये टाइम के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। 3 बाहर निकालेंगे, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी टी क्यूब डिफरेंस होता है 3t स्क्वायर प्लस 7 बाहर ले लिए, टी स्क्वायर का होता है 2t और 14 यहां बाहर निकालेंगे, टी के सापेक्ष टी का 0 होता है, टी के सापेक्ष टी का 1 होता है और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों इतना आया। अब हमें चाहिए क्या है, एक्सीलरेशन। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये dv बाई dt या इसे कहते हैं d2s अपॉन dt स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो ये बताया गया है। अब इसका दोबारा करना होगा। 3 3 जार 9 टी स्क्वायर, तो 9 बाहर लेंगे और टी स्क्वायर का 2t और 7 2 जार 14 और टी के सापेक्ष टी का 1 होता है और ये कांस्टेंट है, इसका फिर 0 हो जाएगा। तो बच्चों इतना आया। तो एक्सीलरेशन जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो एक्सीलरेशन आया बच्चों, वो 18 गुणे t इक्वल टू 1 प्लस 14 आया। तो 18 ये 14 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका पहला सवाल हुआ, आप इसे सफाई से उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा सवाल है आपका, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन यह लाइन चाहिए। मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद इट्स डिस्प्लेसमेंट एज a इक्वल टू 2s प्लस 1, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो ये बच्चों नीट लेवल का सवाल है और देखें इसका सलूशन। तो ये कह रहा है तो ये एक्सीलरेशन इक्वल टू दिया है 2s प्लस 1 दिया है। ये एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है। ये हमसे चाहता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहता है।
तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी की ओर जाने पर हम आपको थ्योरी बता चुके हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ता है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कैसे किया जाए इसका इंटीग्रेशन। तो एक्सीलरेशन के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, इसके स्थान पर लिख सकते हैं, ये ऐसे उतार लेंगे। अब यहां अगर मैं यहां dt ले आऊं तो डिस्प्लेसमेंट का dt के सापेक्ष डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, डिस्प्लेसमेंट का ds के सापेक्ष होता है, तो यहाँ ds होना चाहिए। तो जाहिर है कि हमें ds का यहाँ इंतजाम करना होगा। इसके लिए हम लोग बच्चों करेंगे dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt इक्वल टू 2s प्लस 1। एक चीज और देखिए, अगर आप ds काट देंगे फिर यही केस आ जाएगा। इसका मतलब कुछ हमने ऐसा नहीं किया जिससे कोई विशेष दिक्कत हो। हमें यहाँ ds चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए, उसी लिए मैं परेशान हूं। हाँ, अब यहाँ एक और मिल गया है, ds अपॉन dt, ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dv अपॉन ds, और ये क्या हो गया v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू ds अपॉन dt। अब ये हो गया 2s प्लस 1 जैसे था लिख रहे हैं, ये हो जाएगा v dv, इस साइड हो गया और ds से यहां गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा ds। अब बच्चों ये dv v dv हो गया है और 2s प्लस 1 ds हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन संभव है, इसका इंटीग्रेशन संभव है तो जाहिर है कि हमारा वो आ भी जाएगा, इक्वेशन भी आ जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो आइए चलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा v dv, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा 2s प्लस 1 और ds हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, तो लास्ट में कह रहा है 0, और लास्ट में वेलोसिटी यही v है, और प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट 0 है, लास्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है s है। तो कह रहा है कि पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट। 0 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी क्या है 0 है। तो ये हो जाएगा v dv, इसका इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट लगाएंगे 0 से v इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, s का इंटीग्रेशन हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन s के सापेक्ष क्या हो जाएगा s। अब इसके बाद लिमिट लगा देंगे 0 से s, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है वो यहां देखें, जिसे x पावर n dx, यही आपको बताया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा हो मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो देखकर ही यहां आए। तो ये फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है। तो यहाँ x है तो dx है, यहाँ v है तो dv है, तो ये v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1, एक पहले से है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2, और यहाँ 2 ds के सापेक्ष करना है तो 2 वो कांस्टेंट बाहर लिए s का, s पावर 1 है तो s पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन, अगर आपको 1 की थ्योरी बताई गई है तो 1 का स्थान पे कह दिया गया है 0 रखने के लिए, तो x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x आता है। तो ठीक उसी प्रकार से 1 के स्थान पे x को पावर 0 कर देंगे तो फिर यही फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो वो देख लेंगे वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा, और फिर ये भी रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो s स्क्वायर प्लस s आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। चलिए, इतना मिला, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू मिल रहा है, केवल इतना मिल रहा है,
यस कॉमन ले लेंगे तो यस प्लस 1 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2s ब्रैकेट में यस प्लस 1। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2s ब्रैकेट में यस प्लस 1। तो ये सफाई से हमने आपके लिए ये सवाल लगाया है। ये कंपटीशन के लिए है और बोर्ड लेवल के लिए भी हो सकता है, तो इसे सब लोग सफाई से देख लें और उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, ये नीट में आया सवाल है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। ये दिया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा एट टाइम t इक्वल टू, मतलब ये कह रहा है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस समय टाइम क्या होगा, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम 0 दिया है, a/3 भी दिया है, 2a/3 भी दिया है, a/b दिया है। तो आप डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया है, पहले इसे एक्सेलरेशन में बदलें, फिर एक्सेलरेशन को 0 करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। ये सवाल में हमको करना है, तो चलिए करते हैं। तो इसको पहले तो वेलोसिटी बदलते हैं, तो ये हो जाएगा dx/dt। टी के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस बी कांस्टेंट है, 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर nx n माइनस 1। जिनको नहीं मालूम है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, वहां बताया गया है एन एक्स पावर एन माइनस 1, इस फार्मूले से किया जाता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। तो वहां आप देख लें वीडियो। हाँ, तो अब तो आपका वेलोसिटी आया, लेकिन हमको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये dv/dt या d2s/dt स्क्वायर आएगा। तो ये 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लिए हम, और t के सापेक्ष t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए यहाँ 3b में बाहर ले लिया, और t स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा उस फार्मूले से 2t हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, तो a इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 करने के लिए, तो ये भी आप 0 कर दीजिए। ये मतलब एक्सेलरेशन है। अच्छा यहां भी सॉरी, तो a इंस्टेंट कह दें, संकेत जो है सेम मिल रहा है ए बी का, इसीलिए दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, ए इंस्टेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू उतारेंगे, 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। तो 6bt को उधर कर दें तो प्लस हो जाएगा, मतलब 6bt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2a/6 b हो जाएगा। ये सरल करेंगे a/3b, a/3b, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला सवाल देखा जाए, ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर with constant speed 5 meter per second. Find the magnitude of its average acceleration when it complete half revolution. तो ये इस टाइप से बच्चों गति कर रहा है, इस टाइप से गति कर रहा है। इसका जो आर दिया है वो 5 मीटर दिया है, और जो कांस्टेंट स्पीड दिया है वो भी दिया है, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। ये सब हमको दिया है।
तो यहाँ पर जो उसका अगर यहाँ ए है, ये बी है हमारा, मान ले, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी होगा वेक्टर v1, और ये फिर ऐसे लौट के आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी होगा वेक्टर v2। तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड हर जगह पर है, ये दिया है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब ए से बी तक जाने में हमें टाइम चाहिए, और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर तरीके से निकाल लेंगे। तो टाइम इक्वल टू बच्चों होगा, टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम या कुछ भी कहें, डेल्टा टी करें, तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय बराबर दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां समय ज्ञात करने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा इस से बी तक जाने में, क्योंकि डिस्टेंस हमें मालूम है इतना और स्पीड भी मालूम है, तो हमें अब दोनों स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो जाहिर है कि स्केलर का ही भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, पूरा सर्किल होता तो 2πr लिखते, अकेला सर्किल है तो ये πr लिखेंगे। स्पीड जो है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो वही लिखा है। अब वैल्यू रख देते हैं, तो पाई रहने देते हैं, आर है 5 मीटर अपान 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 से पाई कट जाएगा, ये पाई आया। पाई का मतलब 22/7 सेकेंड। तो जो टाइम आ रहा है ए से बी तक जाने में, वो 22/7 सेकेंड आ रहा है हमारे पास। अब एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों होता है वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपान चेंज इन टाइम, अपान टाइम इंटरवल। भाई यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो ये ज्ञात करना था। अब कुछ लोग कैसे टाइम के लिए यहां कैसे देते आप डिस्प्लेसमेंट अपान वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2r मिल जाता, और अपान इसका स्पीड दिया है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं दिया है, तो कोई कंपोनेंट भी नहीं हमें मालूम है किस कोण पे, तो ये नहीं हो सकता। टाइम निकालने का यही रास्ता यहाँ पर है। तो बच्चों अब देखिए आप, तो ये अगर इसे हम क्या मान लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लें, इस टाइप से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वेक्टर के रूप में यहां लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये v2 जो है नीचे की ओर जा रहा है, तो ये माइनस जे कैप होगा। इसका मान कितना होता है? 5, हर जगह 5 है, तो 5 माइनस जे कैप। अभी माइनस फार्मूला वाला, और भाई v2 माइनस v1, तो v1 है, v1 ऊपर की ओर है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 5 जे कैप। तो हमें लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और टाइम जहां तक बात है, ये इतना है 22/7 है, तो माइनस जे, और मतलब 5 माइनस 5 जे कैप, फिर आया माइनस 5 जे कैप, तो आया -10 जे कैप अपान इतना आया 22/7, 7 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -70 अपान 22 जे कैप, या -35 अपान 11 जे कैप। तो ये AVG, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों हमारी जानकारी में इतना आया है वेक्टर फॉर्म में। हाँ, मैग्नीट्यूड चाहिए तो 35/11 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अगर आपको चाहिए, क्योंकि जे के गुणांक का स्क्वायर करेंगे फिर उसका वर्गमूल लेंगे, तो स्क्वायर करने से मैग्नीट्यूड का मतलब ऋण चिन्ह नहीं लिया जाता, माइनस साइन नहीं लिया जाता। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए।
तो हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल है। सवाल बहुत ज्यादा, क्वेश्चन जो है बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसलिए हम पढ़ देते हैं, 60 में हम लिख दिए। कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर 7, -2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो a बराबर 7 है, b बराबर -2 और c इक्वल टू 5 है। एंड SI यूनिट्स आर यूज, SI यूनिट्स आर यूज। फाइंड पहले में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, और द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो बच्चों हमें लगता है क्वेश्चन आप सुन लिए होंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है, ये कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है, और जो ये कह रहा है क्रम से हमको करना है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में पहला ए वाला देखते हैं। तो ये वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड है। t इक्वल टू मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये एक विशेष पार्टिकुलर टाइम है। पार्टिकुलर टाइम का मतलब होता है जो इसका वेलोसिटी आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt, मतलब इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, b कांस्टेंट है, t के सापेक्ष t का 1 होता है, और c कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 मैं यहां कर दे रहा हूं, तो अब इस पे निकाल दे रहा हूं। अब a b की वैल्यू भी रख रहा हूं। a 7 है, 7 गुणे 2 गुणे t है 5 सेकेंड पे पूछा है, 5 रख देते हैं, और b है बच्चों -2। तो ये आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 5 दूनी 10 सत्ते 70 में 70 में से 2 गए 68 मीटर पर सेकेंड आया। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी आया बच्चों, वो वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, 68 मीटर पर सेकेंड आया। यस, हाँ, इसका बी वाला सोल्यूशन देखें। बी वाला सोल्यूशन कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। तो v इक्वल टू मेरा इतना वैल्यू आया, इसका एक बार और करेंगे तो ये 2 एक कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, और t के सापेक्ष t का 1 होता है, और b यहाँ पे कांस्टेंट है उसका 0 होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन t इक्वल टू 5 पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2 गुणे 7, तो ये आया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहां ध्यान दें, ये कह रहा है कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन की बात जो कर रहा है, एक्सेलरेशन में टाइम आया ही नहीं है। a इक्वल टू 2a केवल आ रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब t बराबर 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, तीसरे सेकंड पूछा जाए, 5वें सेकंड, 6वें सेकंड, किसी भी सेकंड पूछा जाए, हमेशा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो हमेशा टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो एक तो ये हुआ। अब बच्चों तीसरे पे गौर करते हैं। सी वाला क्या कह रहा है? सी वाला एवरेज वेलोसिटी चाहिए t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 पर। तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो ये टाइम पर डिपेंड भी कर रहा है। तो देखें वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप निकालिए। तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट आया c, और c है आपका 5 मीटर। चलिए ये क्लियर हुआ। और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? t इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो 25a आया, प्लस t इक्वल टू 5b आया,
हाँ, और प्लस सी आया। अब यहाँ पे वैल्यू हमको रखना होगा। 25 ए है 7 बच्चों, वो रखना होगा, प्लस 5 गुणे बी माइनस 2 है वो रखना होगा, सी 5 है ये रखना होगा। इतना हमें रखना होगा। तो आप देखिए 25 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 175 माइनस 10 प्लस 5, तो ये हो रहा है, ये -5 हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो आएगा 170, इधर आएगा 170 मीटर। तो यहां हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी v, AVG, v एवरेज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो x5 माइनस x0 अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये है 170 माइनस x नॉट आपका 5 मीटर आया है, 5 अपॉन चेंज इन टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच 5 आया, तो ये आ रहा है हमारा 165 अपॉन 5, तो 15। तो जो एवरेज वेलोसिटी आया बच्चों वो आ रहा है 33 मीटर पर सेकंड आया। और अब हम लोग डी की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। यस, डी में कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन कह रहा है बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो एवरेज एक्सेलरेशन का वो आया वैल्यू आया है, इक्वेशन आ रहा है, वो 2a=2 आया, ये टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ये टाइम पर जब डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जैसे कोई खिलाड़ी है हर मैच में 100 रन बना रहा है, तो चाहे जितना मैच खेले उसका एवरेज क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। चाहे जितना ही मैच, ये विराट कोहली हर मैच में 100 रन जिंदगी भर ऐसे ही मैच बनाते रहेंगे, तो उनका एवरेज भी क्या आएगा, वही आएगा। तो वैसे इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड, एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, देन निर्भर नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आल्सो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इतना हमें बताना था, जहां तक हमारी जानकारी है एवरेज एक्सेलरेशन इसका यही आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टाइम पर जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन भी वही होना चाहिए। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।